आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं किश्तवाड़ से लगभग कोई 70 किलोमीटर दूरी पर पाडर सोल इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ की खूबसूरती के बारे में अगर बात की जाए तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लगभग कोई पाडर से 7 किलोमीटर दूरी पर जो ये सोल इलाका पड़ता है, तो यहाँ का वाटरफॉल, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत है। बहरहाल हमारे पास अभी आप देख सकते हैं कि सरपंच यहाँ के जो है मौजूद है बात करने के लिए। इनसे जानते हैं कि यहाँ की 3 खास चीज़ें क्या है। सरपंच साहब, आप बताएं, सबसे पहले तो यहाँ का नाम बताएं आप, और यहाँ की 3 खास चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर आप टूरिज़्म के हिसाब से जानना चाहेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ के जंगलात, यहाँ के खूबसूरत पहाड़, ये झरने, ये बहुत बढ़िया हैं। ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही स्पोर्टिंग हैं, दिलकश हैं। दूसरी बात है यहाँ की हम एग्रीकल्चर पे इंटरेस्टेड हैं। देखो जैसे मटर आ रहे हैं कबन से, लगभग यहाँ अभी 20 साल हो गए हैं इस फसल की पैदावार यहाँ उगा रहे हैं लोग। तो हमें 3 खास चीज़ें बताइए आप यहाँ की। लोकल यानी कि मटर है, आलू है और वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स, हाँ। आप हमें बताइए यहाँ पे जो है स्पायर यानी कि ब्लू रॉक जो होता है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में जो है नीलम भी कहते हैं, वो नीलम यहीं पे बनती है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पाउडर में ही बनती है, मचेल नाले में निकलती है, जिसको ये तो ऐसे भी स्पायर लैंड से ही जाना जाता है हमारा पाउडर। स्पायर लैंड से ही उसे जाना जाता है। तो मज़ीद इसके अलावा क्या क्या यहाँ की जो यहाँ बताना चाहेंगे? गुच्छी और ज़ीरा भी है यहाँ का मशहूर। मैंने तो सिर्फ 3 खास चीज़ें बताई थी, आपने तो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, तो बहुत बड़ी बात है। ज़ीरा और क्या बताया आपने? गुच्छी। तो वो यहाँ से आप कहाँ यहाँ से आप कहाँ बेचते हो? माल सप्लाई कहाँ करते हो? मैं तो समझता हूँ व्यापारी यहाँ तक हमारे तक पहुँचते हैं, तो यहाँ से आगे जब जम्मू या दिल्ली पहुँचता है तो ये बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको? प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं जैसे जानना आपको बोलना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो हमारा मटर की पैदावार जो यहाँ से होती है, मैं आपको बोल रहा था लगभग 20 साल हो गए हैं हम यहाँ से मटर मंडी में। अभी एक ऐसा सीज़न है, ये लगभग ऑफ सीज़न है, पूरे जम्मू प्रोविंस में सारा मटर यहाँ सोल से ही जाता है। जब आप कहीं भी जम्मू प्रोविंस में जहाँ भी मटर आप उठाएंगे, वो आपको यहाँ का कब्बन का ही मटर मिलेगा और टोटल ऑर्गेनिक है। लगभग यहाँ से हम हर सीज़न में 3,500 क्विंटल मटर मंडी तक पहुँचाते हैं। और जब से ये मटर शुरू हुआ है, मैं खुद इसमें भागीदार हूँ। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग वगैरह, सीड का लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, ये सब मैं ज़मींदारों से जुड़ा हुआ हूँ खुद बजाते खुद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक यहाँ एक शेड की ज़रूरत होनी चाहिए थी, जहाँ जबकि यहाँ का करोड़ों का एक्सपोर्ट होता है माल। हम एक ऑर्गेनिक ओरिजिनल माल बाकी हिंदुस्तानियों को सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक शेड बनना चाहिए यहाँ, एक कोल्ड स्टोर बनना चाहिए यहाँ, ताकि बारिश धूप में हम उस माल को सेफ़ तरीके से अपने स्टोरेज कर पाएँ और टाइमली उसको मार्केटिंग कर पाएँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर की तरफ से हमें यहाँ एक कोल्ड स्टोर चाहिए। कोल्ड स्टोर यानी कि सिर्फ कब्बन के लिए ही नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ गंधारी, उनगाई वगैरह से भी मटर आता है, मटर आलू आता है। अगर वो कोल्ड स्टोर हमारे पास यहाँ होगा तो बारिश धूप में या बाय द वे कहीं रोड ब्लॉक हो जाता, हम उस कोल्ड स्टोर में अपने माल को सेफ तरीके से रख पाएँ। यहाँ पे कितने टोटल इलाके हैं जिन इलाकों से ये मटर वगैरह जो आपने कहा अभी वो आते हैं? मैं समझता हूँ यहाँ से गुलाबगढ़ से पीछे 4 पंचायतें हैं, चारों की चारों पंचायतें मटर की पैदावार। उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलते हैं? सबसे ज़्यादा मेरी पंचायत सोल में बनता है और कब्बन से। तो इसके अलावा अगर बात की जाए आलू जो यहाँ पे बनते हैं, तो उनका आलू भी बनता है। आलू भी हम टोटल ऑर्गेनिक तैयार करते हैं यहाँ, और वो भी मंडी तक ही पहुँचाते हैं। जम्मू मंडी में जब हमारा मटर आलू पहुँचता है, अगर आपका बाजार का आलू 10 रुपये किलो बिकता है, मेरा आलू वहाँ उनगाई का 20 रुपये किलो बिकेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट यहाँ पे मिलती है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बस सीड वगैरह की ही सपोर्ट मिल सकती है, अदरवाइज और कोई ट्रांसपोर्टेशन का है या और कोई दूसरी मार्केटिंग का ऐसा कुछ नहीं होता। उससे पहले आपने वेजिटेबल की भी बात की थी, तो वेजिटेबल सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है पाडर में? पाउडर में वेजिटेबल तो मेरे ख्याल में हर विलेज में तैयार होती है। तो इस यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो आपने कहा स्पायरलैंड जो है यहाँ की, वो सब पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर बात की जाए तो वो फेमस है। तो उसको कैसे आप यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ये डिपार्टमेंट कौन सा है और क्या कैसे उसको पॉलिश करते हो आप?
ये सब ज़रा डिटेल में बताइए। इसके मैं समझूंगा कि इसके स्पायर लैंड के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे तो सरकारी हिसाब से शायद हर साल कोई टेंडर वेंडर लगाए जाते हैं वहाँ काम। इस बार भी शायद कुछ मैंस वगैरह गए होंगे, वो काम कर रहे हैं, लेबर वगैरह लेते हैं वहाँ। टेंडर होते हैं और टेंडर के बाद जो है वो लोकल टेंडर देते हैं या फिर वो बाहर से आते हैं कोई टेंडर देने के लिए? इसमें अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कश्मीर से आए हुए हैं कोई। कश्मीर से? हाँ। क्या किश्तवाड़ से कोई टेंडर देता है? नहीं, शायद ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आप यहाँ के लोकल हो तो आप टेंडर क्यों नहीं देते हैं? इसमें तो मेरे ख्याल में इसका कैडर बड़ा हाई रैंक के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम जैसे छोटे मोटे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है, तो ये बड़े सेंट्रल लेवल की बात है, तो उसी हिसाब से जो स्टैंडर्ड के लोग होंगे वही इसके इनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी आपने सुना होगा कि सरपंच साहब ने जो यहाँ पे 3 खास चीज़ें बताई, जो आलू, मटर और जो स्पायर लैंड की बात की। बिल्कुल, वो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ तैयार होता है। वो मशरूम जंगल में ही बनता है, नेचुरल है सारा कुछ। तो उसको हम यहाँ खुद यहाँ हमारे पास ही व्यापारी पहुँचते हैं, यहाँ से लोकल व्यापारी भी यहाँ खरीद फरोख्त करते हैं, उसको मंडी तक पहुँचाते हैं। तो मटर की बात अगर करें तो इस वक्त आप मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि देखिए बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से जो गांव हैं यहाँ के, जो पंचायतें, 4 पंचायतें जो सरपंच साहब ने अभी यहाँ पे कहा, 4 पंचायतें ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है मटर बनते हैं। तो अभी ये देखिए आप पैक कैसे माल होता है यहाँ, जो लगभग 150-200। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माल बिल्कुल यहाँ पे डंप हुआ है और यहाँ आके जो है गाड़ियाँ यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर में यही जो है मटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और इनका कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इनको कम सपोर्ट मिलती है, इनको कूल शेड एक चाहिए था और जो कि इस वक्त इनको मौजूद नहीं है। बहरहाल हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहें कि ज़िला किश्तवाड़ में एक दूरदराज इलाका जो सोल पड़ता है, यहाँ से लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, 3 ऐसी चीज़ें जो यहाँ से बनते हैं, आलू, मटर और स्पायर लैंड के, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहूँगा आपके उसादत से कि यहाँ हमारे इन 4 पंचायतों में अभी तक नेटवर्क का कोई ऐसा सिस्टम नहीं, टावर वगैरह नहीं लगाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आपके साथ से इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया जाए और इन 4 पंचायतों को भी नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए। आज के इस आधुनिक युग में अगर किसी के पास नेटवर्क नहीं है तो समझो निहत्था है, बेकार है। हाँ, वो पढ़ाई का मामला हो या किसी के साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, बीमार है, तामीरदार है, जो भी है, तो उसको नेटवर्क की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती। बिल्कुल सरवेज साहब, एक और मज़ीद जो जानकारी यहाँ से मिली कि 21वीं सदी में अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से जहाँ सरकार ऑनलाइन क्लासेस देने की बात कर रही है, तो वहीं अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे नेटवर्क अभी भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ से भी जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, यहाँ पे भी इनको एक नेटवर्क होना चाहिए ताकि जो यहाँ की शिक्षा है, जो यहाँ की स्टूडेंट्स है, वो भी किसी न किसी मुकाम तक अपना उस फ्यूचर को ब्राइट कर सकें।